दोस्तों, मैं हूं दिनेश पपरसानिया देश न्यूज़ चैनल से। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ चैनल। कल की दर्दनाक, दिल दहला देने वाली धमौरा में हत्याकांड, जो एक स्टूडेंट द्वारा अपने शिक्षक, गुरु, इससे बढ़कर कोई दर्जा नहीं होता है, उनकी हत्या कर दी गई। ग्राम धमौरा में कल मचा था सन्नाटा, सनसनी। उस समय फैली जिस समय प्रिंसिपल सुरेंद्र सक्सेना को सर में गोली मारकर उनके स्टूडेंट 12वीं की कक्षा में जो पढ़ता था, उसने हत्या कर दी थी। छतरपुर में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। छतरपुर वासियों में मचा है हड़कंप और डर, भय का माहौल बना हुआ है कि घर से बाहर निकलें, कहीं कोई घटना अप्रिय न हो जाए। छतरपुर बना कट्टा और रिवाल्वरों का अड्डा। दिन दहाड़े लूट, हत्याओं और राहजनी जैसे गंभीर अपराधों का अड्डा। जैसे कभी आपने पहले सुना हो कि भिंड मुरैना में डाकुओं का और गुंडों का इतना आतंक था कि पूरा भारत देश भिंड मुरैना को जानता था, और भिंड मुरैना के नाम पर कई फिल्में भी बन गई थीं डाकुओं की और गुंडों की। अवैध हथियार आखिर छतरपुर में आते कहाँ से हैं? आज तक कितने हत्याकांड, दिन दहाड़े पुलिस के सामने गोलियां चलना, लूटपाट, और पिछले ही कुछ दिन पहले डीआईजी बंगला और एसपी बंगला के समीप एक व्यापारी से लूट हुई थी। यानी ये सब नंबर 2 की अवैध हथियार आखिर कहाँ से आते हैं, किस फैक्ट्री से आते हैं, आखिर पुलिस इन तक क्यों नहीं पहुँचती, जड़ तक क्यों नहीं पहुँचती, और ज़मीनी हकीकत तक क्यों नहीं पहुँचती? ये किस तरह की घटना हुई है? क्या सूचना मिली आपको? क्या सूचना मिली, क्या घटना हुई? सूचना, हम साक्षरता अभियान की सर्वे में गए थे, रास्ते में लौट रहे थे तो बच्चों की छुट्टी होती थी, तो बच्चों से पूछा छुट्टी क्यों हो गई है, तो बच्चों ने बताया कि साहब ने किसी ने गोली मार दी है। यहाँ पता चला साहब 100 नंबर लगाया, तुरंत हमने वहीं रास्ते से 100 नंबर लगाना शुरू किया। कई बार 108 नंबर लगाया, फिर 100 नंबर वालों ने बताया कि आपके पास अभी तुरंत 108 नंबर पहुँच रही है। और इतने में किसी सरपंच साहब को बाल लगाया, उनसे हमने कहा कि भैया मेरे साथ मोटरसाइकिल बैठ के पुलिस के पास चलो। मैंने 100 नंबर लगाया तो वही बोले पुलिस को, मैंने बात हो गई, पुलिस आने वाली है। बच्चा की हरकतें किस तरीके की थी? अब बच्चों की, अब हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा क्या उद्दंड करता रहता था पहले बिस्तर? क्या है उस बच्चे के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। नहीं, जो अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, हम बस उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन साहब निर्विवाद थे। अब कौन बच्चों ने मारी है? अब वहाँ की क्लास टीचर से बात कर लीजिए। क्या नाम प्रिंसिपल है? क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम श्री एस.के. सक्सेना है। और लड़कों के नाम अब थोड़ा कौन सी क्लास का था बच्चा? 12वीं कक्षा का था। 12वीं बात कर लीजिए, उसे हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि पहले भी इस तरीके का यहाँ पर विवाद हो चुका है, वो काबू में नहीं रहता था। साहब जो भी बच्चा दर्जा करता था उसके माता पिता को बुलाते थे, बड़े भाई वगैरह को बुलाते थे और शिकायत करते थे। इसकी भी कई बार शिकायतें की है, इसके परिवार से भी। प्रत्येक जिसने भी गड़बड़ की, कोई भी एक लड़का ऐसा नहीं छूटा जिसको साहब ने नाम बुलाया हो, सभी के माता पिता को बुला के शिकायत करते थे। और साहब निर्विवाद थे कि किसी से कोई विवाद नहीं था। पहले भी सुना है बच्चे ने कई बार उद्दंडता की है, यहाँ पर काबू में नहीं रहता था। हम उसके बच्चे के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। पुलिस को दोबारा थाना क्षेत्र रिकॉर्ड करो विद्यालय में ये घटना हुई है, जिसमें 2 छात्र के द्वारा गोली मार करके यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनकी हत्या की गई है। टीम और एफएसएल की टीम सभी यहाँ पर मौजूद हैं, पूछताछ की जा रही है। हमारी टीम जहाँ पे उनके संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश के लिए गए हैं और जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। स्कूल में अंदर हुआ, कहाँ पे हुआ सर मर्डर? और उसकी इनकी स्कूटी भी लेके चला गया आरोपी।
स्कूल और जो मेन रोड है उसके बीच में जो शौचालय बाथरूम बने हुए हैं वहाँ पर ये घटना हुई। सर आरोपी की पहचान हो गई है, कितनी देर में आरोपी को पकड़ लिया जाएगा? आरोपियों की तस्दीक हो गई है और अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार कितने किया आरोपी जाएगा। हैं सर? 2 आरोपियों का अभी संज्ञान में आया है और उन दोनों को पकड़ने के लिए टीम गई है और हम जल्दी उनको गिरफ्तार सर ये स्कूल के स्टूडेंट हैं? सर स्कूल के स्टूडेंट हैं क्या? जी स्कूल के छात्र हैं और 12th क्लास के। कोई प्राथमिक कारण सर पता चला? प्राथमिक कारण अभी बातचीत पूछताछ की जा रही है, जैसे ज्ञात होगा अवगत कराया जाएगा। पहुंचती कि आखिर ये कट्टे रिवाल्वर आते कहाँ से हैं, जो क्या यह एक षड्यंत्र है। छतरपुर में शांति का माहौल बना हुआ था जो अब भय का माहौल बन गया है। आखिर क्यों पुलिस यह काम नहीं कर पा रही है और पुलिस ने कट्टा रिवाल्वर पकड़ा, 25-27 लगाया, जेल भेज दिया। आखिर क्यों तह तक नहीं आती है, ये एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है पुलिस पर। अगर पुलिस सघन चेकिंग अभियान करती और कट्टा रिवाल्वर पकड़ने वाले जो लिए थे उन पर अगर पुलिस सख्त कार्रवाई करती कि आखिर ये आया कहाँ से, तो कुछ हद तक वो फैक्ट्री और वो असलाहा नंबर 2 के अवैध हथियार सप्लाई करने वाले व्यक्ति तक पुलिस पहुंचती तो शायद यह धमोरा के प्रिंसिपल की जो हत्या, निर्मम हत्या हुई है, वो ना हो पाती। अगर उस बालक के पास आखिर कट्टा आया कहाँ से, ये रिवाल्वर आई कहाँ से। लेकिन छतरपुर में अब गली कूचों में जिस तरीके से दारू बिकती है उस तरीके से कट्टे रिवाल्वर बिकने लगे हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई काम नहीं कर रही है। धमोरा में हत्याकांड के बाद जैसे ही सुरेंद्र सक्सेना प्रिंसिपल के भाई व परिवार को पता चला, वो आए तो उन्होंने अपने भाई के हत्यारे के लिए एसपी अगम जैन के सामने और मीडिया के सामने